गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ ले आए। राब्ता कमेटी के कन्वीनर नदीम मुसद भाई अब आपसे मुखातिब होंगे। इस शदीद सर्दी में, बारिश में, तूफानी हवा में, लंदन जैसे शहर में आज जबकि पाकिस्तान में PSL का फाइनल मैच हो रहा है, पूरी कौम ऐसे जश्न मना रही है जैसे वहाँ ईद का दिन हो, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा मार्का अचीव कर लिया हो। इस शदीद खराब मौसम में आप सब लोग यहाँ जमा हैं और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में जमा हैं। आप सबको सलाम तहसीन कि आप सब यहाँ आए। आज ये जो मैसेज आपने दिया है, ये मैसेज हमारे शहीद साथी नदीम खान, जिनको बेरहमी से भी शहीद किया गया, और हमारे हजारों साथी जो या तो जेलों में हैं या लापता हैं या शहीद कर दिए गए, उनके अहले खाना पाकिस्तान में इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कल सिंध हाई कोर्ट की एक खबर पाकिस्तान के तमाम अखबारात में शाये हुई, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा और इस बात पे तशवीश का इजहार किया कि सिर्फ कराची में गुज़िश्ता चंद रोज में 400 से ज्यादा अफराद को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। आज गैर मुल्की अखबारात पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया गायबिस्तान कहलाने का मुस्तहिक है। मुझे हैरत है उन पाकिस्तानियों पे जो आज जश्न मना रहे हैं। क्या उनको नदीम खान शहीद के घर में बहने वाले आंसू नजर नहीं आ रहे? क्या नदीम खान पाकिस्तान का शहरी नहीं था? क्या वो 400 अफराद और 400 से कहीं ज्यादा अफराद जिन्हें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज घरों से उठाकर ले गई और वो लापता हो गए, जिनकी लाशें कभी किसी सड़क के किनारे मिलती हैं, कभी किसी ग्राउंड में मिलती हैं, और कुछ तो ऐसे बदनसीब जिनकी लाशें ही नहीं मिली आज तक। आखिर हम किस बात का जश्न मनाएं? हम किस बात की खुशियां मनाएं? ये बेहिसी, ये बेगैरती, ये बेशर्मी। आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम को और हमें भी बचपन से ये कहा गया कि जल्दी इस्लाम की निशात सानिया का आगाज होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लाल किले पे झंडा लहराया जाएगा। और आज सूरत हाल ये है कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच हो रहा है तो आधी से ज्यादा फौज और पंजाब की पूरी पुलिस वहां लगी हुई है। क्या इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था हमने कि हम अपने ही मुल्क में कोई एक क्रिकेट मैच करवाने के लिए रियासत के तमाम तर वसाइल लगा दें? क्या ये जुल्म जो हो रहा है, ये लाकानूनियत, ये खुद कुछ धमाके, क्या इसकी जिम्मेदार MQM है? क्या इसकी जिम्मेदारी नदीम खान शहीद थे? क्या इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस हाल पर पहुंचाया है? आज वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम खुदारा अपनी आंखों पे चढ़ा हुआ तासुब का बेहिसी का चश्मा उतार कर देखें कि पाकिस्तान को किस हाल में ले आया गया है। बलोच अपने प्यारों को तलाश कर रही हैं, KP में लोग IDPs, उनके पास रहने की जगह ही नहीं है। कराची में माएँ अपने प्यारों को तलाश कर रही हैं और मुल्क के एक हिस्से में जश्न मनाया जा रहा है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने
20 लाख जानों का नजराना दिया, ये वो पाकिस्तान नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माजरत के साथ, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने अपने घरों को छोड़ा था। मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के चीफ और पाकिस्तान की अदलिया के जस्टिस साहिबान जो समोसे की कीमत बढ़ने पर तो एक्शन लेते हैं, तो किसी अदाकारा के घर से या गाड़ी से शराब बरामद होने पर तो एक्शन लेते हैं, लेकिन ये लाशें जो सड़कों पर से मिल रही हैं उस बारे में कोई एक्शन लेने की उन्हें तौफीक नहीं होती। आज हम सब की आंखें खुल जानी चाहिए कि पाकिस्तान में आज हमारी हैसियत क्या है। हमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां हमें बराबर के शहरी के हुकूक हासिल हों, और अगर रियासत ये हक नहीं दे सकती तो हमें बता दे कि फिर हमें क्या करना चाहिए, और अगर रियासत हमें नहीं बताएगी, हक नहीं देगी, तो फिर हम इस बात के लिए आज़ाद होंगे कि अपने लिए कोई और रास्ता खुद चुन लें। हम इस दुनिया से खाली हाथ नहीं जाना चाहते, हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल छोड़ कर जाना चाहते हैं, और ये हमारा अज़्म है। हमने अल्ताफ़ भाई की क़यादत में एक नहीं 20,000 जानों का नजराना इस तहरीक के लिए पेश किया है। जीते जागते नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं। अगर इस तहरीक को बनाने के लिए हम 20,000 जानें दे सकते हैं तो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए 20 लाख जानें भी कुर्बान करना पड़ी तो हम देने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। अब ये फैसला रियासत पाकिस्तान को करना है कि उसने पाकिस्तान को महफूज रखना है, सबको बराबर का शहरी तस्लीम करना है या नहीं करना। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला से उसके हुजूर कि नदीम खान समेत हमारे जितने कारकुन शहीद हुए उनको अपनी जवार रहमत में जगह दी, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपने बेहतर महफूज बाइज़्ज़त मुस्तक़बिल के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं हम वो हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हमारे जो लापता साथी हैं, दुआ है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँचें। हमारे जो असीर साथी हैं जो आज भी जेलों में रहकर साबित कदम हैं, सलाम है उन साथियों पर जो रुपोश हैं लेकिन साबित कदम हैं, सलाम है उन साथियों पर। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, और जो तमाम साथी आज इस खराब वेदर में, बारिश में, तूफान में यहाँ आप सब आए हैं, आप सबको भी सलाम तहसीन। लेकिन साथियों ये बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब हमें मुजाहिरों से कहीं ज़्यादा बहुत कुछ करना होगा। अब आपको अपना फ़र्ज़ यहाँ रह के पूरा करना होगा, कम से कम यहाँ आपकी जानें तो महफूज हैं। ये मुल्क आपने नहीं बनाया, इस मुल्क के लिए आपने 20 लाख जानों की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि इस मुल्क के, इस रियासत के, इस एम्पायर के ख़िलाफ़ आपके बुजुर्गों ने जिद्दोजहद करके वतन बनाया था। लेकिन सलाम इस मुल्क पर कि उसने कम से कम आपको यहाँ सर छुपाने की जगह तो दी है। यहाँ रहकर अब आपका फ़र्ज़ है, क्या अब आपका फ़र्ज़ है कि अब आप अपना किरदार अदा करें। मैं ये भी दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमारे कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को सेहत, ज़िंदगी और तवील उम्र अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे और उनकी क़यादत में हमें मंजिल मक़सूद पर पहुंचाए। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। पैगाम मुक़द्दस नबी हमारे, नबी हमारे, नबी की उम्मत, एक चढ़ता सूरज, एक चढ़ता सूरज, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, एक बहता दरिया, एक बहता दरिया, दरिया की रवानी
ایک بہتا پانی شمال میں دیکھو شمال میں دیکھو جنوب میں دیکھو مشرق میں دیکھو مغرب میں دیکھو نہ جھکنے والا نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ بکنے والا نہ بکنے والا اب آیا اب آیا اب چھایا چھایا اب چھایا چھایا Keep watching TV 786 دیکھتے رہیے.